हेलो दोस्तों। हम लोग बात कर रहे थे CSIR यूनिट 4 के बारे में, जिसका की टॉपिक्स जो है वो है इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी के भीतर जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं हम लोग उसके बारे में ये वीडियो सीरीज में बात कर रहे हैं। मेक श्योर आप पूरा वीडियो सीरीज को अच्छे से देखें तो CSIR यूनिट 4 के लिए आपका तैयारी हो जाएगा। अगर आप अदर MSc एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जैसे IIT जैम, JNU, CEB, इसके लिए भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा ये पूरा प्लेलिस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग बात करने जा रहे हैं द डिफरेंसेस एंड द सिमिलरिटीज ऑफ क्लास 2 MHC एंड क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल। तो ये मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो है इन लोगों के भीतर बहुत ही सिमिलरिटीज है, क्योंकि ये लोगों का ओवरऑल जो काम है वो है कि एंटीजेनिक पेप्टाइड को डिस्प्ले करना। किसके ऊपर? किसके पास? एंटीजेनिक पेप्टाइड को ये डिस्प्ले करता है टी सेल के पास। एंड दोनों का ही काम है एंटीजेनिक पेप्टाइड को डिस्प्ले करना, और दोनों के पास ही एक एंटीजन बाइंडिंग ग्रुव है। तो ये सारे आ गए हमारा सिमिलरिटीज। तो देख लेते हैं हम लोगों का पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहाँ है। तो हम लोग चालू करेंगे देखना फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्ट्रक्चर एंड देन वी वुड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दे आर फंक्शनली डिफरेंट। तो हम लोगों का जो MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल है उसका एक्चुअली दो चेन है, एक अल्फा चेन एक बीटा चेन। एंड फॉर क्लास 2 MHC एज वेल उसका अल्फा एंड बीटा चेन है। लेकिन जो डिफरेंट है, अल्फा चेन एनकोड करता है तीन डोमेन को इन MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल को, नेमली अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3। एंड MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल में और एक डोमेन है जो कि बीटा चेन है, बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन बोलते हैं इसको। तो बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन MHC जीन्स एनकोड नहीं करता है। बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन एक कंप्लीटली डिफरेंट जीन एनकोड करता है। लेकिन यहाँ पे MHC क्लास 2 में there are two chains which are transcribed by two genes present in HLA cluster। ठीक है, तो उसके बाद हम इसका थोड़ा स्ट्रक्चरल फीचर देख लेते हैं। तो पहले हम देखते ये जो MHC जो कॉम्प्लेक्स है इसका की रोल क्या है। इसका रोल है कि इसका जो टॉप व्यू अगर हम लोग देख लिया तो इसका टॉप व्यू में हम लोगों को दिखेगा एक एंटीजन बाइंडिंग ग्रूव है। ये एंटीजन बाइंडिंग ग्रूव में ये स्पेसिफिक एंटीजेंस को डिस्प्ले करता है टी सेल के पास। तो ये एक ओवरव्यू है इसका फंक्शन के बारे में। लेकिन द वे दे प्रेजेंट इट टू टी सेल्स आर वेरी डिफरेंट। एंड दोनों का दोनों MHC सेम टी सेल को प्रेजेंट भी नहीं करता है। जैसे क्लास 2 MHC और क्लास 1 MHC को हम अलग से देखेंगे तो इसका पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रूव इज वेरी डिफरेंट। ओके, सो देखते हैं उसका पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रूव में क्या डिफरेंसेस हैं। It turns out class 2 MHC का peptide binding groove is more broad and it can accommodate 13 to 18 amino acid long nucleotides. Sorry, 13 to 18 amino acid long polypeptides. Sorry. Now ये पेप्टाइड्स को ये डिस्प्ले कर सकता है अपना पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रूव पे। लेकिन MHC क्लास 1 जो है उसका पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रूव इज रिलेटिवली नैरो। तो वो कितना बड़ा पेप्टाइड को डिस्प्ले कर सकता है? उसका डिस्प्ले रेंज है 8 to 10 अमीनो एसिड। नाउ ये एक इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट कि क्लास 1 MHC का एकदम एंड ऑफ द ग्रूव में रहता है एंकरिंग पेप्टाइड, एंकरिंग रेसिड्यूज, जो कि पेप्टाइड के एंड को एंकर करके रखता है ग्रूव के साथ। तो ओवरऑल पेप्टाइड क्या एक आर्चिंग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बना लेता है ग्रूव में। जो ऐसे ग्रूव अगर ये प्लानर हो तो ये आर्च्ड करके ऐसे रहता है अपना ग्रूव में। सो दिस इज यूनिक टू क्लास 1 MHC एंड क्लास 1 MHCs आर डेस्टिन्ड टू डिस्प्ले शॉर्टर पेप्टाइड्स। तो ये इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है कि ये शॉर्टर पेप्टाइड्स को डिस्प्ले करता है किसके पास, वही हम जानेंगे अभी। तो क्लास 1 MHC कौन कौन से एक्सप्रेस करता है? कोई भी सेल ले लो, मतलब कोई भी एक सेल ले लो बॉडी का, न्यूक्लिएटेड सेल, वो क्लास 1 MHC के द्वारा अपना सेल्फ पेप्टाइड्स को डिस्प्ले करता है। किसके पास? वो CD8 पॉजिटिव साइटोटॉक्सिक टी सेल के पास ये पेप्टाइड्स डिस्प्ले करता है। स्पेशली वायरल पेप्टाइड भी ये डिस्प्ले करता है। तो वायरल रेस्पॉन्स में क्लास 1 MHC का काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रोल है। क्लास 1 MHC का काम क्या है? क्लास 1 MHC अपना सेल्फ पेप्टाइड को डिस्प्ले कर देता है
एंड ताकि मतलब इम्यून सिस्टम को पता चल जाए ये अपना सेल्फ कंपोनेंट है, इसको अटैक नहीं करना है, ये फॉरेन नहीं है। वही क्लास 1 एमएचसी का और क्लास 1 एमएचसी डिराइव्ड पेप्टाइड्स का की रोल है। लेकिन क्लास 2 एमएचसी कौन प्रेजेंट करता है? ऑल द प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स और एपीसीज, जैसे कि डेंड्रिटिक सेल, जैसे कि मैक्रोफेजेस। यहाँ पे एक मैक्रोफेजेस दिखाया गया है। तो मैक्रोफेज क्लास 2 एमएचसी से कोई बैक्टीरियल या फिर पैथोजेनिक पेप्टाइड जो कि एक्सोजीनस एंटीजन है, एक्सोजीनस एंटीजन को प्रेजेंट कर देता है किसके पास? टी हेल्पर सेल के पास, CD4 पॉजिटिव टी हेल्पर सेल के पास। यहाँ पे जो पेप्टाइड्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, ये आइदर तो वायरल पेप्टाइड होगा या फिर क्या होगा, मोस्ट ऑफ द केसेस दीज आर एंडोजीनस एंटीजेंस, राइट। तो ये एक मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। सिर्फ यही नहीं, ये जो जीन से एनकोडेड होता है उसमें भी डिफरेंट है, क्योंकि अगर आप HLA क्लस्टर को देखेंगे जो कि पूरा MHC जीन क्लस्टर है, उसमें क्लास 2 MHC और क्लास 1 MHC का क्लस्टर टोटली डिफरेंट जगह पे लोकेटेड है। सो दे आर एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट क्लस्टर्स एंड देयर इज नो ओवरलैप बिटवीन देयर जीन सेगमेंट्स। नाउ अब बारी आता है इसका MHC प्रोसेसिंग एंड MHC डिस्प्लेइंग के बारे में। तो क्लास 1 MHC एंड क्लास 2 MHC जैसे सेल सरफेस में डिस्प्ले होता है वो बहुत ही डिफरेंट है। क्लास 2 MHC मेजरली किसको डिस्प्ले करता है? एक्सोजीनस एंटीजन को। तो एक्सोजीनस एंटीजन कहां से उसको मिलता है? मानो कि एक बैक्टीरिया है इधर, ये बैक्टीरिया का जो कंटेंट है वो फैगोसोम में डिग्रेडेड हो गया, राइट। अभी वही फैगोसोम जाके एंडोसोम बनाएगा और एंडोसोम में अलग से क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल आके यहाँ पे बाइंड हो रहा है। और क्लास 2 MHC में जो पेप्टाइड लोडिंग होता है वो होता है एंडोसोम में, एंड फर्दर दे आर गेटिंग डिस्प्लेड ऑन द सरफेस। तो इसके बारे में अलग से एक वीडियो में मैं बहुत अच्छे से और डिटेल्स में आप लोगों को ये दिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए एक ओवरव्यू है। ये क्लास 1 MHC के लिए सारा का सारा पेप्टाइड लोडिंग जो होता है, पूरा लोडिंग इज टेकिंग प्लेस इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑल द लोडिंग प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द लोडेड क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल क्या होता है? सेलुलर सिक्रेटरी पाथवे से जाके सेल मेम्ब्रेन में डिस्प्ले हो जाता है। तो ये एंडोजीनस पेप्टाइड को डिस्प्ले कर रहा है क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल, और इसमें ER में इसका असेंबली प्रोसेस होता है। अभी क्लास 2 MHC भी ER में असेंबल्ड होता है, लेकिन तब उसका MHC पेप्टाइड ग्रुप में कोई एंटीजन वहां पे लोडेड नहीं होता है। एंटीजन लोडिंग सिर्फ और सिर्फ हो सकता है जब वो एंडोसोम तक पहुंच जाए। एंडोसोम में खास मैकेनिज्म है जिससे एंटीजन लोड हो सकता है। तो यही था पूरा क्लास 1 MHC और क्लास 2 MHC के भीतर बहुत सारे पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस जो कि हम लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट आप लोगों को कैसा लग रहा है ये वीडियो, कैसे हम लोग और भी बेहतर बना सकते हैं इस चैनल को। आप लोगों का फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू गाइज।